धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रतनगढ़ धार्मिक यूट्यूब चैनल। मैं पंडित रविकांत शास्त्री त्रिनेत्र ज्योतिष कार्यालय से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है। उसमें हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या इस त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाना चाहिए और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, चलिए हम जानते हैं किस प्रकार इस दिन को शुभ बनाया जाए, किस प्रकार से ये किया जाता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा, मकर राशि में जब कल दोपहर को शुक्रवार के दिन 14 तारीख को दोपहर 2:20 पर ये मकर राशि में प्रवेश करेगा और तभी सूर्य नारायण उत्तरायण भी होंगे। उत्तरायण होंगे तभी इस पर्व का महत्व बढ़ता है, क्योंकि इसी दिन से सभी धार्मिक आयोजन, धार्मिक पुण्य कार्य इसी दिन से आयोजन होते हैं। जो कि इस बार सूर्य अपने ही पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि जो शनि की स्व राशि है, अभी शनि खुद स्वयं शनिदेव जो है वो शनि मकर राशि में विराजमान है। तो कल शनि 14 तारीख के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र के यहाँ जाएंगे और तभी से सूर्य भगवान उत्तरायण भी कहलाएंगे। इस दिन जो दान पुण्य करता है, जो पुण्य अर्जन करता है, वो अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जब सूर्य की संक्रांति, वैसे तो 12 संक्रांति कही गई है, सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है। तो कल 14 तारीख को 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति का 2 संक्रांतियाँ विशेष मानी गई है हमारे शास्त्रों में। एक तो कर्क की संक्रांति, एक मकर की संक्रांति। मकर की संक्रांति होती है सूर्य नारायण की जब तो सूर्य देव उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तरायण में जब सूर्य नारायण जाते हैं, मकर संक्रांति के दिन के बाद से सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस दिन का भीष्म पितामह जी ने भी इंतजार किया था कि जब उत्तरायण में सूर्य नारायण जाएं और मैं अपने देह का त्याग करूं। ये प्रसंग भी महाभारत में आता है। और इस साल में जो मकर संक्रांति आई है उनका वास भी माना जाता है कि इस साल मकर संक्रांति किसके यहाँ पे वास माना है। तो निर्णय सागर पंचांग में एक सूत्र दिया हुआ है, वास निवास रवि संक्रमण, वास शुक्र अभिलक्ष, वन जंगल माली गृह, गणना फलित सुकक्ष। इसका अर्थ ये है कि इस साल मकर संक्रांति का निवास जो है वो मालियों के यहाँ माना गया है और वाहन है उनका वो अश्व बताया गया है। और इनका लक्षण ये साल भर में क्या करेंगे, इस पहले के जो लोग थे वो मानते थे इस चीज़ को कि कहाँ वास माना गया है। उसके अनुसार वो कल्पना करते थे कि ये साल, आने वाला साल, आगामी साल कैसा रहेगा हमारे जीवन में। तो इसमें अपने शास्त्रों में, अपने पंचांग में ये दिया हुआ है कि सुकक्ष फलित, सुकक्ष फलित मतलब इसका फल क्या होगा, मालियों के घर पे तो इसका फल क्या होगा, फल सुकक्ष होगा। सुकक्ष मतलब आनंद देने वाला होगा। और वैसे लोकाचार की भावना से अगर देखा जाए तो एक छोटा सा मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। माली परमात्मा को मान लीजिए और पौधे हम सभी को मान लीजिए। तो इस साल नया ये होने वाला है कि परमात्मा तो सदैव ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार माली के रूप में परमात्मा हम सभी पौधों को सींचते रहेंगे। ये सबसे
बढ़िया उत्तम इस साल की बात रहेगी कि हम सब में बहुत अच्छा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण भी सबसे बढ़िया रहे और सारे सब आनंद पूर्वक रहे। इस साल ये संजोग बनता हुआ ज्योतिष में दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में इसी दिन का दान पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस दिन कल 14 जनवरी के दिन सूर्य नारायण 2:45 से मकर राशि में भ्रमण करेंगे 1 महीने तक। लेकिन मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो हमें जानना चाहिए सबसे पहले। तो कल का जो पुण्य काल है वो दोपहर 2:45 से 5:43 तक पुण्य काल रहेगा। पुण्य काल का अर्थ ये है कि इस समय के अंदर आप दान पुण्य आदि कर सकते हो। अनेक प्रकार के जो जैसे धर्मराज जी के अनुष्ठान भी होते हैं इस दिन, वो भी आप कर सकते हो। जो माताएं धर्मराज जी का अनुष्ठान करते हैं, धर्मराज जी का उद्यापन करते हैं, वो इस दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान ध्यान कीजिए। सुबह स्नान ध्यान का बहुत विशेष महत्व है। उसके बाद में आप सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए और उस दिन सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र या ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जितना जप हो उतना जप आप कर सकते हैं। जप के साथ में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बताया गया है। और वैसे भी लक्ष्मी के 3 रूप अपने शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला शास्त्र कहता है कि पहला दान की हुई जो लक्ष्मी होती है उसे अनंत गुना परमात्मा प्रसन्न रहते हैं और आपकी लक्ष्मी और धन धान्य की वृद्धि रहती है, पुत्र पौत्र की वृद्धि रहती है। दूसरा लक्ष्मी का रूप जो बताया गया है वो रूप है मौज मस्ती कर ली, भोग विलास कर लिया, अपने ऊपर लगा लिया, बात खत्म हो गई। तो दूसरी प्रकार की भोग लक्ष्मी बताई गई है। तीसरी प्रकार की लक्ष्मी है वो नाश लक्ष्मी। ड्रिंक कर ली, गलत कार्य कर लिए, व्यसन कर लिए, हो गया पूरा। तो सबसे जो उत्तम लक्ष्मी कही गई है शास्त्रों में, वो दान की लक्ष्मी कही गई है। और दान किस दिन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, उसमें एक दिन निश्चित परमात्मा ने शास्त्रों में अपने दिया हुआ है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन अनेक दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी राशि के अनुसार ज्योतिष में भी इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ज्योतिष में जब उत्तरायण सूर्य जाते हैं तब ही सारे के सारे अच्छे कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य सारे प्रारंभ होते हैं। इस दिन कौन कौन से दान करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बीच में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इस दिन नए धान की भी खाया जाता है, जैसे खिचड़ी, नए अनाज का भोजन, चावल वगैरह, ये सारे चीज भी नए अनाज को भी खाने का, भोजन करने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। अब हम जानेंगे 12 राशियों के अंदर किस राशि वाले को क्या करना चाहिए ताकि उससे हमारे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। किस तरीके से जो शास्त्रों में जो वर्णित है वो मैं आपको सबको बताने जा रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए तिल और गुड़ का दान देना चाहिए। और वृषभ राशि वाले को गेहूं, बाजरा, सप्त धान जो कहे गए हैं, गेहूं, बाजरा, जौ, उड़द, इन सब का सप्त धान में से कोई भी एक चीज का या 7 चीज का दान आप दे सकते हो। मिथुन राशि के लिए घी का, शहद का और तरल पदार्थों का दान देना चाहिए। तरल पदार्थों में घी, तेल, ये विशेष और भी चीजों का आप दान दे सकते हो, वो मनाही नहीं है, परंतु ये चीज विशेष चीज थोड़ी थोड़ी दो, वो थोड़ी थोड़ी देखने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्क राशि की हम बात करें तो कर्क राशि वाले को हमें सफेद तिल का दान करना चाहिए। सफेद तिल जो कबूतरों के लिए जो भी आप डाल सकते हो, कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हो। और सिंह राशि वालों के लिए, विशेष करके सिंह राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, काले तिल का दान कीजिए, चींटियों को भोजन कराइए, कौओं को भोजन कराइए, और जो आपके घर में गुलगुले वगैरह ये जो बनते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके सफ़ेद तिल के लड्डू
गुड़ और गाय को हरा चारा विशेष करके डालना चाहिए, क्योंकि उनके अभी तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आएगा। और जिन कन्याओं का विवाह में देरी हो रही है तो वो प्रतिदिन मकर संक्रांति दिन के बाद से ही वो अगर व्यक्ति या कन्या अगर गाय को हरा चारा खिलाए तो भी बहुत अच्छा हो सकता है और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति जरूर होगी। तुला राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव बड़े प्रसन्न होने वाले हैं आगे समय में, और 29 अप्रैल के बाद में शनिदेव जब कुंभ राशि में जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन उनसे पहले सूर्य नारायण मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं उनकी राशि के अंदर, तो उनको काले तिल का दान, काली उड़द का दान और तेल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए मैं बात करूंगा, उनको गेहूं का, बाजरी का और तिलहन का दान जरूर करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए तिल, काले तिल और गुलगुले और कौओं को उनको विशेष करके खिलाना चाहिए और गरीबों को दान यथा योग्य देना चाहिए। एक धनु राशि वाले कंबल का दान, काली कंबल का दान भी दे सकते हैं, स्वेटर का दान दे सकते हैं, कपड़ों का दान दे सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए विशेष करके बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। मकर राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है, सूर्य देव भ्रमण करने वाले हैं, तो यहाँ पिता और पुत्र दोनों साथ में आ जाएंगे। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे पिता और पुत्र के मध्य अच्छी नहीं बनती है, लेकिन जो कि सूर्य देव शनिदेव के पिता है इसलिए ये यहाँ पे इस भाव में गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छा ही परिणाम देंगे। परंतु हमें मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मकर राशि वालों को काले तिल का दान देना चाहिए, काले गुड़ का दान देना चाहिए, स्वेटर का दान देना चाहिए और एक चप्पल का दान जरूर देना चाहिए। चप्पल का दान देने से शनि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। चप्पल का दान भी मकर राशि वालों को जरूर देना चाहिए इस दिन। कुंभ राशि वालों की मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले को सफ़ेद तिल का दान देना चाहिए, और काले तिल तो वैसे रहते ही हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सभी राशि वालों के लिए काले तिल तो वैसे रहते ही हैं, लेकिन विशेष करके सफ़ेद तिल का दान कुंभ राशि वाले को देना चाहिए और गुलगुले या बड़े बना करके कौवों को, चीलों को खिलाना चाहिए, गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। मकर कुंभ मीन राशि की मैं बात करूं तो उनको यथा योग्य कंबल और गेहूं, बाजरी का दान देना चाहिए और उनके पितरों के लिए भी कुछ विशेष मिष्ठान वगैरह का दान जरूर देना चाहिए। तो ये थी हमारी 12 राशियां के बारे में, क्या दान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ में दान के साथ में जो व्यक्ति सुबह से या पुण्य काल के अंदर जो सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करता है, उनको मनाता है, तो उनको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन देखो मित्रों, इस दिन जो शनि भगवान का ओम शन शनैश्चराय नमः के मंत्रों का जाप आप कर सकते हो, ओम गृणी सूर्याय नमः के यथा जितने आप कर सकते हो उतने जाप कर सकते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से तो अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है और ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि विष्णु पुराण में कि विष्णु सहस्त्र नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ में मैं त्रिनेत्र ज्योतिष कार्यालय से पंडित रविकांत शास्त्री आप सभी का पुनः मकर संक्रांति के दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक, प्लीज सब्सक्राइब।